Yes, so guys, we are going to start our next chapter and the chapter name is you can see on the screen, right? तो साउंड, तो भाई जैसे कि तुम्हें पता ही है कि हम गेम भी खेलते हैं आइडेंटिफाई द साउंड, राइट? पीछे से आवाजें आती हैं और तुम सुनते हो उनको, ठीक है, और फिर पहचानते हो, ठीक है। इंदिरा गांधी जी, राजीव गांधी जी, ये सब आवाज बहुत अच्छी होती है, ठीक है, सुना करो इनको। इसी तरीके से हमारे पास क्या है, तो साउंड, व्हाट इज साउंड? कैन आई से साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी? जैसे कि मैं बोल रहा हूँ तो ये भी मेरी एनर्जी है, अगर मैं खाना नहीं खाऊंगा तो फिर मैं बोल कहाँ पाऊंगा, ठीक है? तो इसीलिए ये भी एक फॉर्म है, तुमने एनर्जी ली और एनर्जी को तुम उस दूसरी फॉर्म में यूटिलाइज कर रहे हो। तो हमारे पास बहुत सारी टाइप की एनर्जी होती है, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, वर्क एनर्जी, पावर पड़ा था ना? तो उसमें बहुत सारी टाइप की एनर्जी है, तो उसी में से एक क्या होती है हमारे पास, साउंड होती है, ठीक है। जैसे मान लो गाड़ी के अंदर एक एनर्जी था, काइनेटिक एनर्जी, बड़ी तेजी से चल रही है, सामने से भी गाड़ी है, गाड़ी से गाड़ी टकरा गई, एकदम डिशूम, एकदम आवाज आती है, लोग देखते हैं, वो देखो देखो गाड़ी में टक्कर हो गई, चलो चलो चलो, गोला बनाए खड़े हो जाते हैं। और वो दो दो लोगों की लड़ाई होती है तो कहते हैं और मारो 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 मारो, एकदम से पीछे करे मारना जल्दी मार, वो कहता है तुम्हें क्यों मारू? तो वो लोग उसको कहते हैं, हाँ तेरे को मार दिया, तेज तेज मारा, हाँ शेम शेम, तो एकदम में लड़ाई हो जाती है उनके ऊपर। ऐसे तो करते हैं बच्चे, वो जानबूझ के उनको वो करते हैं, स्कूल में भी ऐसा करते हैं कि हाँ इसने तेरी तेज मार दिया, हाँ तेरी बेइज्जती हो गई, फिर वो भी मारता है फिर जानबूझ के। तो ये सब तो साउंड के जरिए से ही तो तुम इतने उत्तेजित हो जाते हो। अगर साउंड ना हो तो सब एकदम सेटल हो जाए, लेकिन साउंड जैसे ही होता है तो उत्तेजित करने का काम करते हो तुम लोग। तो इसी तरीके से हमारे पास ये भी एक टाइप की एनर्जी होती है। देखो, अब इतनी तेज गाड़ी आ रही थी तो एनर्जी थी उनके बीच में, अब टकरा गई, तो अब वो एनर्जी कहाँ चली गई फिर? तो वो एनर्जी साउंड में कन्वर्ट हो गई, ठीक है। तो जो जो टक्कर हुई तो थोड़ी सी वो एनर्जी जो चल के आ रही थी, अब वो थोड़ी सी कन्वर्ट हो गई ना साउंड के अंदर। ऑफ कोर्स गाड़ियां टकराई हैं तब भी साउंड आई, लेकिन हमारे पास एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, इजंट इट? तो साउंड आती कैसे है? देखो, जब भी हमारे कान के अंदर सेंसेशन जाएगी, वाइब्रेशंस जाती हैं, ये जो आती है ना साउंड जो तुम सुन रहे हो इतने प्यार से, मेरी सुरीली आवाज, ठीक है, इतनी सुंदर, तो ये हमारे पास क्या, तो ये सेंसेशन जा रही है तुम्हारे कानों में, ठीक है। तो सेंसेशन जा रही है तभी तुम सुन पा रहे हो, राइट? तो कहना ही से जो साउंड होता है वो क्या होता है, तो सेंसेशन ऑफ हेयरिंग इन अवर ईयर, ईयर बोलते हो, ईयर बोलते हो, ठीक है। तो सेंसेशन होता है हमारे कानों में, इसलिए हमें सुनाई सब ये सब देता है, राइट? क्या साउंड को तुम कहना इसे कि साउंड कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर? क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ? यस सर। जैसे मान लो यस सर। मैंने ऐसे किया, ठीक है, फिर ऐसे ऐसे कर रहा हूँ, तो अगर मैं ऐसे करके कर रहा हूँ तो इसका मतलब मेरी ये मस्कुलर एनर्जी तो है, ये मस्कुलर एनर्जी किस में कन्वर्ट हुई है, यही तो साउंड में करी है। ऐसा हो सकता है कि अपने आप कहीं से साउंड आ जाए, मान लो तुम सो रहे हो और एकदम से कोई कोने में आ जाए, ऐसा करके कोई है कोने में बैठा हुआ है अंधेरे में और वो आवाज निकाले हो, ऐसे करके मान लो। हाँ तो सर अगर ऐसा हो कि कहीं पहाड़ की चट्टान नीचे गिर जाए तो? अबे हाँ ठीक है, तो वो नेचर ने किया ना, हाँ बिल्कुल सही है, ऐसा कर सकते हो। तो साउंड हुई ना, तो इसका तो उस मतलब पे कौन सी एनर्जी मैकेनिकल थी लगेगी? उसके पास, हाइट पे था वो, मैकेनिकल एनर्जी जब नीचे गिरा काइनेटिक, और फिर जब वो गिर गया तो उसमें वही फिर एनर्जी साउंड में कन्वर्ट हो गई। ऑफ कोर्स भाई, जितनी भी ये पहाड़ वहाड़ जितनी भी चीजें हैं उसके ऊपर उसके पास है ना एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी होती है। जो भी चीज हाइट पे खड़ी है उसमें मैकेनिकल, उसमें पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है। तुम सारे सारे 17 फ्लोर 18 फ्लोर 19 फ्लोर पे हो तो तुम्हारे अंदर मैकेनिकल एनर्जी है, तुम्हें पता नहीं है बस, ठीक है। तो इसलिए, तो इसका मतलब सारे बच्चे लिखेंगे प्यारे प्यारे, साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। अरे यार बच्चे आए जा रहे हैं, आए जा रहे हैं, छोड़ के जाते जाते हो फिर दोबारा आते हैं, तो छोड़ के चले जाते हो फिर दोबारा आकर, ऊपर से ये चैट बॉक्स, सो मच लोड इन माय लाइफ। साउंड इज सर अ, आप चैट डिसेबल कर सकते हो। नहीं नहीं नहीं, हम इतने भी क्रूल नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं, प्यारे बच्चे हमारे। साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी लाइक हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी लाइक हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, एक्सेट्रा एक ही बार लिखना, ठीक है। उसके नीचे लिखना इट कॉजेज अ सेंसेशन ऑफ, इट कॉजेज अ सेंसेशन, सेंसेशन की स्पेलिंग पता है प्यारे प्यारे बच्चों? नहीं पता है, डायरेक्ट आया ना सारे बच्चे 9th में। सर पता सेंसेशन, है। ओके सर ओके पता है। ओके, ओ मेरे को लगा फाउंडेशन बैच है ना थोड़ा सा, ठीक है। सेंसेशन ऑफ हियरिंग इन अवर ईयर, ठीक है, कान, ईयर कान होता है ना,
कुछ बच्चे कह रहे हैं आईज होता है, शट अप। तो EARS, ठीक है, इन अवर ईयर्स। अच्छा ईयर बोले या ईयर्स बोले? सर आपने सेंसेशन ऑफ के Ears बोले। ईयर्स बोलेंगे ना। कोई है सब जिसके पास एक कान है? सर आपने सेंसेशन ऑफ के बाद क्या बोला? सेंसेशन ऑफ हियरिंग। हियरिंग की स्पेलिंग आती है? हियरिंग, यस सर आती है। HEAR, हियरिंग इन अवर ईयर, ईयर्स। ओके सर, थैंक यू। शट अप। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, तो नीचे लिखो साउंड कैन नॉट बी क्रिएटेड, साउंड कैन नॉट बी क्रिएटेड nor be destroyed, sound cannot be created nor be destroyed, but can be changed from, but can be changed from one form to another. श्रुति बानिक। Sir, question. अरे भैया डरा दे यार। ऑल इज वेल, सर ऑल वो इज मेरा वेल। भाई है, छोटा भाई है, पीछे से चिल्ला रहा है। पिटाई हो रही है क्या उसकी? मुझे ऐसा लग रहा है। नहीं, उसे अरे सोने अरे नहीं जाना। अच्छा तुम अपनी उसे पहले ऑडियो ऑफ सोने कर नहीं लो, जाना। ऑडियो ऑफ कर लो, ऑडियो ऑफ करो। हाँ वेरी गुड मैन, डरा दिया यार तुमने मेरे को। बताओ ऑल इज वेल, ऑल इज वेल सागर, ऑल इज वेल। ठीक है, मैं तो जान निकल गई अभी, रूह निकल गई थी ऑलमोस्ट। ठीक है, मेरे को लगा कि किसी की पिटाई, किसी की पिटाई हो रही है बहुत बुरी तरीके से। ठीक है, और वो कह रही है नहीं नहीं। हाँ हाँ हाँ, बोलो बोलो। सर जैसे अगर कोई गिटार बजा रहा है या कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजा रहा है, वहाँ पे साउंड क्रिएट होती है, तो कौन सी एनर्जी है जो साउंड में ट्रांसफॉर्म हो वाइब्रेशंस जाती आ गए ना। जब भी हमारे पास वो जो स्ट्रिंग लगे होते हैं, तो जब भी तुम वाइब्रेशन क्रिएट करोगे तो वाइब्रेशन से ही साउंड प्रोड्यूस होती है। अभी हम आएंगे उसके ऊपर। तो जब भी वाइब्रेशन आएगा तो तभी हमारे पास साउंड प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो गिटार जैसे लोग देखो, कुछ लोग क्या करते हैं, मान लो कोई भी एक धागा लेना, एक को दांत के अंदर लगा लेना, वैसे ऐसे हरकतें करना नहीं है। ठीक है, और ऐसे खींच लेना और उसको ऐसे करना, टंग 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 एक आवाज आएगी। ठीक है, जैसे वो कुछ नहीं होता, जैसे वो शादियों में वो जो गुब्बारे होते हैं, छोटे छोटे बच्चों, शादी में छोटे छोटे बच्चे क्या करते हैं, पकड़म पकड़ाई खेलते हैं। सब लोग चेयर पे बैठे हो, पकड़म पकड़ाई खेल रहे हैं, उनको वो उसके पीछे भाग रहा है, वो उसके पीछे भाग रहा है। कुछ बच्चे बाहर, हर शादी के बाहर वो आ जाते हैं, गुब्बारे वाले डॉक्टर वाले, पता नहीं क्या वो डॉक्टर वाला जो होता है मटेरियल, 20 रुपए का 30 रुपए का आता है। ठीक है ना, ऐसे एक दूसरे वहां पे बताओ, दो बच्चे वहां पे डॉक्टर डॉक्टर खेल रहे हैं, बताओ शादी में, वहां पे जयमाला पड़ रही है। कि बच्चों को क्या काम, बच्चे ताली बजा रहे हैं, वो भी ताली बजा रहे हैं, ठीक है, और साथ में कह रहे हैं कि चलो ओ तुमको हार्ट अटैक आने वाला है। कहती है मेरे को हार्ट अटैक आने वाला है, ओ माय गॉड, अब मैं क्या करूं। तो ठीक है, छोटे छोटे बच्चों का काम है ये सब हरकतें करना। ठीक है, तो अब जो गुब्बारे वाला वो जो होता है ना, ऐसा करे मारने वाला, कुछ इसमें से एक बच्चा अकेला होता है, कोई कोई नहीं होता, तो वो क्या करता है, गुब्बारा लेता है 5-20 रुपए वाला मोटा जो होता है, और वो सबके ऐसे मार रहा होता है, टंग 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 टंग, कोई भी आ जाए उसके सामने किसी के मुंह पे मार देगा। तो ऐसे हरकतें करते हैं। तो वो जो स्ट्रिंग होती है, स्ट्रिंग, उस स्ट्रिंग को उस बच्चे को पकड़ना, थप्पड़ मारना पड़ता 2-3 बदतमीज। ठीक है, और उसको गुब्बारे में से वो तोड़ लेना धागा, खेल ले अब। ठीक है भाई, ऐसे तो वो रोएगा फिर, तो तुम निकल लेना वहां से, कोई दिक्कत नहीं रहा तुम्हें। ठीक है, तो फिर अब तुम एक काम करना, वो स्ट्रिंग तुमने निकाल लिया, अपने दांतों में फंसाना। शादी के अंदर नहीं, टेंट से बाहर आ जाना, वरना लोग बेइज्जती कर देंगे। टेंट से बाहर आ जाना, तुम्हें 2-4 लोग दिखेंगे, कुछ जल्दी से हरकतें कर रहे होंगे, उनके हाथ में कुछ होता है ना वाटर वाटर टाइप सा। ठीक है, उनको मत देखना, तो दांतों में फंसाना, खींचना और ऐसे ऐसे करना, तो तुम्हें एक आवाज आएगी ध्यान से। तो इसका मतलब शादी में तुमने एक एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है, तो इससे ये क्यों हो रहा है, क्योंकि तुमने वाइब्रेशन, तो जब भी ये वाइब्रेशन ऐसी होंगे वहां से साउंड निकल के आती है। ठीक है प्यारे प्यारे बच्चों, सर तो पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो रही है साउंड एनर्जी में इस केस में। पोटेंशियल एनर्जी बोल सकते हो, चलो हाइट है उसके अंदर, मतलब ठीक है, वाइब्रेशन से भी साउंड आती है, ऐसा नहीं है कि हाँ 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 हाँ। ध्रुव अग्रवाल के चैट्स पढ़ो। आदमी ने किसी दूसरे आदमी को मार दिया, तो हम तो ये कह सकते हैं ना कि उस आदमी ने उस आदमी की एनर्जी खत्म कर दी, क्योंकि अब जो मर गया आदमी तो अब हिलडुल तो सकता नहीं है। ध्रुव हीट और मोमेंटम में चली गई ना मेरे भाई, मसल एनर्जी कुछ होती है, मसल एनर्जी, जैसे मान लो एक हवा हवाई लड़की है। ठीक है, मान लो हवा हवाई लड़का है, वो बहुत है, तो अगर तुम उसको थप्पड़ मारोगे तो वो सीधे हवा में उड़ गया और सीधे दीवार पे जाके टकरा गया। तो इसका मतलब उसमें मस्कुलर एनर्जी नहीं थी। तुमने साउंड उसे मारने की कोशिश करी, साउंड भी आई और वो उड़ भी गया। लेकिन अब कोई लाला जी है दुकान में बैठा है, बोला ठीक है, ऐसे लाला जी बैठे, उनके पेट निकला हुआ है, तुमने उनके मारा तो एकदम ढोंग ढोंग हो गया, उनका पेट हिलता है ना पूरा, एकदम निकला होता है। तो बताओ वो बाबा, वो लाला जी कह रहे कि बेटा क्या कर रहा है, बताइए भाई। ठीक है, तो वो कह रहा पराठे चाहिए, ठीक है, आलू के, कह रहे हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल, लस्सी भी देंगे तुम्हें साथ में। ठीक है, लाला जी। तो मसल का भी तो रोल आया, उनकी बॉडी इतनी बड़ी है, तो वो थोड़ी सी एनर्जी से इफेक्ट थोड़ी होगा, मतलब उनके अंदर एनर्जी आई,
साउंड आई लेकिन वो सब एब्जॉर्ब भी तो हुआ, ठीक है। अब समझ में पा रहे हो, मतलब ऐसा थोड़ी कि साउंड डिस्ट्रॉय हो गई, साउंड ओनली, अब बॉडी टू बॉडी फर्क है। जैसे कभी ये मान लो तुम्हारे पापा तुम्हें मारने लग गए, मान लो तुमने कोई ऐसा कुछ भी कांड कर दिया है, कुछ भी ऐसी हरकत कर दी मान लो, ठीक है। तो अब तुम्हारे पापा ने तुम्हें 2 दिन थप्पड़ मारे चटाक चटाक चटाक, तो तुम सीधे तीसरे चांटे में नीचे गिर गए मान लो। तो इसका मतलब तुमने पहले लेकिन 2 में नहीं गिरे, तो पहले में टॉलरेंस लेवल था लेकिन तीसरा वाला तेज पड़ा तो नीचे गिर गए, तो वो एब्जॉर्ब हुआ ना, डिस्ट्रॉय थोड़ी हुआ। अगर डिस्ट्रॉय होना होता तो तुम्हें इफेक्ट नहीं होता। डिस्ट्रॉय तुम तब बोलते ना जब तुम्हें चांटे पड़ रहे हो और तुम्हें इफेक्ट नहीं हो रहा, तुम हंस रहे हो, हाँ यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। ऐसा नहीं होता है। तो चांटे से लोग डरते क्यों है, या पिटाई से लोग डरते क्यों, क्योंकि इफेक्ट होता है, साउंड एनर्जी आएगी, बहुत सारी एनर्जी आएंगी जो तुमको हिट कर रही है। तो भाई डिस्ट्रॉय थोड़ी हुआ, डिस्ट्रॉय जो तब होता जब तुम उससे इफेक्ट ही नहीं हो रहे, तब कह सकते थे डिस्ट्रॉय हो गया। आया समझ में ध्रुव अग्रवाल प्यारे प्यारे बच्चे? सर मेरा एनर्जी से रिलेटेड है। हाँ जी मैम, मुझे पता था, यस मैम बोलिए। सर जैसे जब रेस्पिरेशन होता है तो सेल्यूलर लेवल पर ग्लूकोज ब्रेक डाउन होकर एनर्जी क्रिएट करता है, पर एनर्जी तो क्रिएट नहीं हो सकती, तो वहाँ पे बेसिकली हो क्या रहा है? अगर अरे वही तो बात है ना, ट्रांसफर तो हो रही है ना। जो खाना है, खाने को तुमने ऑक्सीडाइज क्यों किया? मुझे एक बात बताओ, तुम सांस ले रहे हो और तुम्हारे बॉडी के अंदर कुछ भी नहीं है, कोई खाना नहीं है, तो क्या तुम्हारी बॉडी में एनर्जी बनेगी? तो फिर तो खाना बंद कर दो अगर ऐसा होता है तो। जो फोटोसिंथेसिस से प्लांट ने खाना बनाया, आटा, गाजर, मूली, घिया, टिंडे, तोरई, तुम्हारी फेवरेट सब्जियां, तो अगर ये सब चीज तुम खा रहे हो तो ग्लूकोज बना, तो ग्लूकोज बना तो जब इसका ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज हुआ तो उससे एनर्जी आएगी नहीं आएगी? बताओ। समझ गई सर। ठीक है, तो एनर्जी का सोर्स तो होगा ना, जब सोर्स ही नहीं है तो एनर्जी कहाँ से आएगी? मान लो बेबी है, एक बेबी हुआ है, बेबी, ठीक है, कांग्रेचुलेशन फैम, बेबी, बेबी बॉय, ठीक है, तो यस थैंक यू। तो अब मुझे एक बात बता दो, उस बेबी को भूखा रखेंगे क्योंकि वो सांस तो ले ही रहा है, कि अभी क्योंकि एनर्जी कैन नेदर बी नॉट बी डिस्ट्रॉय। अगर वो वाला कॉन्सेप्ट लगाने लग गए हम कि नहीं नहीं इसे दूध मत पिलाओ, एनर्जी खुद बन जाती है अपने आप, ठीक है, लो वो 2 दिन हो गए उसे बताओ बेबी को रो रहा है, वो चिल्ला रहा है, तो भाई फिर वो थोड़ी देर रोना भी बंद कर देगा। क्यों? क्योंकि एनर्जी नहीं होगी तो रोएगा कैसे? ये जो एनर्जी निकाल रहा है जब बॉडी में कुछ होगा तभी तो रोता है। कुछ मम्मियां क्या बोलते हैं, मत दो इसे खाना, देखते कितनी देर तक रोता है, रोने दो इसे जितना रोना है। तो बेबी थोड़ी देर बाद खुद चुप हो जाता है, मतलब 1 साल का बेबी, जो उससे छोटे को तो पता ही नहीं होता ना क्या हो रहा है, 2 साल का हो, 3 साल का हो, तो वो सच में चुप हो जाता है क्योंकि उसकी एनर्जी खत्म हो जाती है। तो वो क्या करे, अब उसकी मजबूरी है चुप रहना, फिर भी वो कोशिश करता है, ठीक है। तो बस जान निकल गई उसकी, जान निकलने का मतलब बॉडी में कुछ है ही नहीं। तो इसीलिए ना सोर्स है ना ये सब चीजें। तो प्लांट प्लांट खाना वाना बना रहा है, फ्रूट बना रहा है, वेजिटेबल बना रहा है, तो वो भी तो सोर्स है, वो अपनी एनर्जी से बना रहा है ये सब, ठीक है। तो आई होप इट इज क्लियर नाउ। यस सर। ठीक है, नो मोर क्वेश्चन नाउ। हाँ, तो ये हमारे पास आ जाते हैं टॉपिक के ऊपर, ठीक है, वरना तुम्हारा ये सब चलता रहेगा तो 1 साल ऐसे ही बीत जाएगा। तो अब नीचे लिखे सारे बच्चे, एक एग्जाम्पल लिख लो, व्हेन वी क्लैप अ साउंड इज प्रोड्यूस्ड। व्हेन वी क्लैप, वाइब्रेशन होते हैं हाथों में, ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है। तो इसमें क्या हुआ है, हमारी जो मस्कुलर एनर्जी थी, राइट, हमने खाना वाना खाया होगा, हमारी बॉडी में ऑलरेडी ग्लूकोज होगा, ग्लाइकोजन होता है हमारी बॉडी में बहुत सारा जो ग्लूकोज देता है हमें, तो वो मस्कुलर एनर्जी से हमने क्या करा, ऐसे साउंड प्रोड्यूस करी, तो वो साउंड प्रोड्यूस करी, तो वही कंजर्वेशन ऑफ लॉ लग तो रहा है, ठीक है भाई, याद रहेगा? नहीं आया समझ? अब देखो, अब जो ये साउंड है ना, क्या ये साउंड हमारे इस पूरे के पूरे आसपास क्या पार्टिकल्स हैं? पार्टिकल्स हैं, बिल्कुल है। एक बार क्या हुआ, एक बार श्रुति बानिक बैठी हुई थी, अंधेरे में तो बैठी रहती है, ठीक है, तो श्रुति बानिक अंधेरे में बैठी हुई थी, तो इसने एक विंडो ओपन कर दी, कह रही ओ धूप धूप, ठीक है, तो धूप आ रही थी वहां से, तो इसने देखा कि विंडो में से जो धूप आ रही है ना, इसमें कुछ पार्टिकल्स हैं, तो कह रही हो ये सब कौन एंटर कर रहा है मेरे रूम के अंदर? तो इसने क्या करा, इसने तो कॉपी ली और कॉपी लेकर उनको मारने लग गई, कह रही आज तुम नहीं बचोगे, उनको खूब मारा इसने। तो इसने देखा वहां पे कुछ और ज्यादा हो गया, तो कह रही हो ये तो जा ही नहीं रहे, फिर इसने और मारा बहुत तेज, सारी एनर्जी की खर्च वहीं पर ही, लेकिन वो पार्टिकल अभी भी जिंदा है। तो कह रही है आज तुम मेरे हाथ से नहीं बचोगे, ठीक है, तो जैसी लाइट जलाई वो सारे गायब, कह रही फाइनली वो सब मर गए, ठीक है। तो भाई लाइट में तुम्हें दिख नहीं रहा था ना, मतलब लाइट में तुम्हें दिख नहीं रहा, लेकिन वो है वहां पे, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ लाइट में ही है। जब तुमने वाली लाइट ऑन करी, तुम खुद अंधेरे में, तो तुम्हें वो पार्टिकल दिखने लग जाते हैं, ठीक है। याद है वो टेंडल इफेक्ट, पैथवे विजिबल? तो अब वो तुम मेरे यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, कितने लोगों को मारोगे, ऐसे करते रहोगे क्या 24 घंटे? तो इसीलिए वो है पार्टिकल, हमेशा रहते ही हैं, वो तुम ले रहे हो।
तो ये पार्टिकल्स ही साउंड को ट्रांसफर करते हैं। मैं जो ये बोल रहा हूं तुमको, तो ये साउंड ट्रांसफर हो रहा है और तुम्हारे तक पहुंच रहा है पार्टिकल्स के जरिए। ठीक है, मान लो अब मैंने वैक्यूम क्रिएट कर दिया। अब ये वैक्यूम क्या होता है? एक ऐसा इन्वायरमेंट मैंने क्रिएट कर दिया जहां पर बिल्कुल भी पार्टिकल्स नहीं है। वैक्यूम का मतलब क्या होता है प्यारे प्यारे बच्चों? मतलब एक ऐसा स्पेस जहां पर पार्टिकल्स ही नहीं है। तो जहां पर पार्टिकल्स ही नहीं होंगे, तो जरा मुझे बताओ, अगर वहां पे कोई कुछ बोल रहा है तो क्या तुम्हें आवाज सुनाई देगी? नो सर। क्यों? लेकिन तुम बोल रहे हो, तुम बोल रहे हो या नहीं बोल रहे हो? बोल रहे हैं। तो तुम बोल बोल रहे हो, रहे हैं। लेकिन वहां पे कुछ होगा ही नहीं, तुम कुछ बोल ही बोल रहा है। मतलब आई मीन आई गेस यू आर गेटिंग मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, राइट प्यारे प्यारे बच्चों? यस सर। यस कभी सर। कभी ऐसा होता है Yes, ना, कुछ sir. लोग Yes, sir. ऑफिसों में शीशे वाला, ग्लास वाला वो बनवा लेते हैं ऑफिस। मतलब बहुत सारे जो स्पेस प्रोवाइड करते हैं ना, बहुत सारे वो एंटरप्रेन्योर्स को, कि आप अपना यहाँ पे बिजनेस चला लो। Cabins. कैबिन्स जो होते हैं, हाँ स्कूल में भी होते हैं शायद। तो अगर वो शीशा गेट लगा दिया गया है, तो क्या उनकी आवाज तुम्हें बाहर आती है? नो सर। नहीं सर। इसका मतलब उन्होंने साउंड को रोक दिया है वहीं पर ही। और अगर वैक्यूम हो, तो फिर अगर तुमने उसके अंदर वैक्यूम क्रिएट कर दिया, तो वो लोग आपस में क्या बोल रहे हैं, वो भी कुछ नहीं हो पाएगा फिर। ठीक है, तो इसी के लिए हमने क्या करा, एक हमने एक्सपेरिमेंट किया ऐसा। तो अब वो एक्सपेरिमेंट कैसा है, तो मैं एक बार तुम्हें दिखा देता हूँ। तो इस एक्सपेरिमेंट में क्या होता है कि हमने एक बेल जार लिया। ठीक है, अब उस बेल जार के अंदर हमने वैक्यूम क्रिएट करवा दिया। तो जब हम उसके अंदर वैक्यूम क्रिएट करते हैं ना, तो वैक्यूम क्रिएट करने से अब उसके अंदर हमने एक बेल भी लगा दी। तुम्हारे स्कूल में बेल बजती है इलेक्ट्रिकल, मतलब बेल Yes, बज sir. गई, मतलब अच्छी वाली बजती होगी। ठीक है, हाँ। तो ये अब हमारे पास क्या होगा, जैसे ही तुमने उसके अंदर वैक्यूम क्रिएट कर दिया, अगर तुम उसके अंदर बेल भी लगाओगे, तो अब कोई भी साउंड तुम्हें नहीं आएगी प्यारे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो इससे ही प्रूव हुआ कि साउंड को मीडियम चाहिए होता है ट्रेवलिंग के लिए। यस और नो? मीडियम Yes, चाहिए, Yes, मतलब sir. मीडियम का मतलब Yes, कुछ ना कुछ sir. पार्टिकल्स हो, पानी हो, हवा हो, कुछ भी हो, पार्टिकल होने चाहिए। पार्टिकल ही नहीं होंगे तो वो नहीं हो पाएगा सर। आई गेस यू आर गेटिंग और नॉट? yes ठीक है, sir. मैं एक बार दिखा देता हूँ। स्क्रीन देख पा रहे हैं प्यारे प्यारे बच्चों? यस सर। Yes, हाँ, sir. देखें फिर। Bell jar experiment. Materials required: a bell jar, battery, vacuum pump, key and connecting wires. सबसे इंपॉर्टेंट है इसके अंदर वैक्यूम पंप। ये वैक्यूम पंप एक मोटर है, ये करता है इस जार के अंदर से, देख रहे हो ये जार, इस जार के अंदर से सारे पार्टिकल को खींच लेता है। तो जब सारे पार्टिकल को खींच लिया, तो अब बताओ इस बेल जार एक्सपेरिमेंट के अंदर कोई भी पार्टिकल है? No, sir. नो। Connect the electric bell with the battery through a key. Then connect the vacuum pump to the bell jar. सारी एयर Insert निकाल the ली इसने। key. Then the bell starts to ring. देखो अब ये बज रही है, लेकिन क्या साउंड की आवाज आई? Now switch on the pump and you see that the vacuum pump starts to pump air from the bell jar, which is evident from the meter reading of the pressure gauge. Then the intensity of sound from the electric bell gradually decreases. एक्चुअली हुआ क्या, अभी हमने निकाला नहीं था, पहले से ही था, तो साउंड आ रही थी कुछ, लेकिन जैसे जैसे उसने सारे के सारे पार्टिकल को खींचना स्टार्ट करा, तो देखो साउंड कम होती जा रही है। ये एक्सपेरिमेंट दिखा रही है। ठीक है, तो जैसे जैसे तुमने सारे पार्टिकल को खींच लिया उसमें से, बेल जार में से, तो अब साउंड एकदम कम होती चली जाएगी, और जैसे सारी पार्टिकल निकलेंगे साउंड और कम हो जाएगी। And when the vacuum pump completely pumps out the air in the bell jar, you can barely hear any sound. Still, the hammer continues to strike on the gong. देखो ये स्ट्राइक कर रहा है, लेकिन Hence, तब भी it is आवाज नहीं आ clear रही। that sound needs a medium to travel. तो इससे हमको मतलब इससे क्या प्रूफ हुआ, फिर क्या प्रूफ हुआ हमारे पास? यस वानिका, इससे क्या प्रूफ हुआ? Sir, sound needs a medium to travel. यस, वेरी गुड, शाबाश। तो यहीं पर ही लिख लें सारे बच्चे लिख लें। Sound cannot travel in vacuum. क्या क्या बोला तुमने? Sound cannot travel in vacuum. अच्छा, हाँ ये भी सही है। ठीक है, चलो स्टाइल मत मारो। ठीक है, लिखो सारे बच्चे, इन एन इलेक्ट्रिक बेल, नेगेटिव इन एन इलेक्ट्रिक बेल when connected to electricity start producing sound, connected to
electricity start producing sound, then electric energy is converted into sound energy. मतलब ये मैंने भी बेल जार का नहीं बताया है, कहीं लिख लिया हो तुमने, ये मैंने बताया है कि अगर तुम्हारे पास इलेक्ट्रिक बेल है तो इलेक्ट्रिक बेल के अंदर जैसे तुम लोग, एक वो होती है ना आंटी जी या अंकल जी होते हैं, वो एक स्विच दबाते हैं तो पूरे के स्कूल में एक आवाज गूंजती है बेल की, तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो साउंड में आ रही है, इलेक्ट्रिसिटी से साउंड बन गई और तुम्हारा पीरियड ओवर हो गया या लंच हो गया, ठीक है। तो इसीलिए तो इलेक्ट्रिक बेल में इलेक्ट्रिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, साउंड एनर्जी में, ठीक है। ध्रुव अग्रवाल तुम अभी भी जयपुर में घूम रहे हो या फिर कहीं और हो, आ गए यहाँ पे? सर मैं तो कब का आ गया यहाँ पे। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, क्या बात है, ओके, खूब एंजॉयमेंट चल रहा है, वेरी गुड। अब सारे बच्चे लिखें प्रोडक्शन ऑफ साउंड। साउंड का प्रोडक्शन कैसे होता है, अभी बेलजर का भी लिखवाएंगे, चिंता मत करो, ठीक है। तो पहले लिखो प्रोडक्शन ऑफ साउंड, तो सबसे पहले लिखें, हाँ वानिका, अगर मैं पूछूं साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है तो क्या बोलोगी, क्या बोलोगी? सर क्या? साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है? साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेशंस। वेरी गुड, शाबाश। तो लिख लें सबसे पहला पॉइंट, साउंड इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू दी वाइब्रेशंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स भी ले सकते हो। साउंड्स आर प्रोड्यूस्ड या साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो अब अगर वाइब्रेशन हो तो बताओ मटेरियल का मोशन हो रहा है या नहीं हो रहा है? मटेरियल का मोशन, ऑफ कोर्स, और मोशन होगा तभी तो वाइब्रेशन हो रहा है। और वाइब्रेशन क्या होता है एक्चुअली में, मैंने शायद बताया था, जैसे पेंडुलम है, पेंडुलम तो धीरे करके चलता है ऐसे, अगर तुम इसी को जल्दी जल्दी कर दोगे तो ये वाइब्रेशन नहीं बन जाएगी। जैसे मान लो एक बच्चे का हाथ ऐसे हो रहा है, ऐसे ऐसे ऐसे, मुझे बुड्ढे बुड्ढे होते हैं ना, मतलब मैं मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, मैं बस बता रहा हूँ, तो उनके हाथ ऐसे रहते हैं, बेटा मुझे वहां तक छोड़ दो, ठीक है, तो इसका मतलब ये वाइब्रेशन है। तो अब ये मत बोलना कि सर तो इनके वाइब्रेशन से आवाज क्यों नहीं आ रही, ठीक है भाई, अब मटेरियल भी चाहिए होता है ना अच्छा वाला, कहीं तो ओ यहाँ से आवाज आ रही है अंकल जी, शट अप, ठीक है, तो ऐसा नहीं है, तो मटेरियल भी देखा जाता है, तो स्किन है इसलिए ऐसा नहीं हो पा रहा, तो इसलिए सारे बच्चे लिख लें, वाइब्रेशन इज अ काइंड ऑफ, वाइब्रेशन इज अ काइंड ऑफ, तो ये आगे पीछे का मोशन होता है जैसे हम बोलते हैं टू एंड फ्रो मोशन, ठीक है। तो लिख लो वाइब्रेशन इज अ काइंड ऑफ रैपिड टू एंड फ्रो मोशन, रैपिड टू एंड फ्रो मोशन of an particle to and fro motion of an particle about a central position, about a central position। यही तो देखो, मैंने बताया था ना शायद पहले भी, ये मीन पोजीशन होती है और ये एक्सट्रीम पोजीशंस होती हैं। तो मीन पोजीशन के अराउंड ये ऐसे मूव करता रहता है, राइट, ऐसे 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 ऐसे, तो ये एक्सट्रीम पोजीशंस एंड दिस इज मीन पोजीशन। यस और नो एवरीबॉडी? अच्छा, एक ना, जब तुम अभी तो चलो तुम्हारे स्कूल ओपन नहीं हुआ है, लेकिन एक ना हमारे पास इस टाइप से क्या होता है, एक ट्यूनिंग फॉक होता है, ट्यूनिंग फॉक, वो ऐसा बना होता है, ठीक है। तो एक ना हमारे पास रबड़ का पैड होता है, तो हम क्या करते हैं, जब हम इसको यहाँ से पकड़ते हैं और हम एक जोर से मारते हैं, चट, ठीक है, अभी आवाज नहीं आएगी क्योंकि रबड़ से तो आवाज नहीं आती, लेकिन अब उसके अंदर ना वाइब्रेशन आ जाती है, अब उसको कान की साइड लेकर आओगे तो तुम्हें आवाज आएगी ऐसी टाइप से कुछ भी, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या है, तो बताओ उसके अंदर वाइब्रेशन हुआ या नहीं हुआ? मैंने पहले ही बोला था कि मटेरियल भी इंपॉर्टेंट होता है प्यारे प्यारे बच्चों, ठीक है। अब तुम कहोगे अंकल जी भी कांप रहे थे, लेकिन अंकल जी के उसमें से आवाज ही नहीं आई, अरे तो मैंने बोला ना कि मटेरियल अपने आप में इंपॉर्टेंट होता है, मटेरियल के बिना ऐसे साउंड नहीं आती है, याद रहेगा प्यारे प्यारे बच्चों? यस तो मैं एक बार दिखा देता हूँ, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। तो ये ट्यूनिंग फॉक होता कैसे है, ये भी एक बार तुम लोग देख लो। वैसे तो चलो ये रबड़ के साथ करते हैं, बट ठीक है कोई बात नहीं, अब अगर रबड़ नहीं है तो कुछ और से भी कर सकते हैं। जस्ट गिव मी 1 सेक। देख पा रहे हैं प्यारे प्यारे बच्चे? यस ये ट्यूनिंग फॉक है कोई बात नहीं, अभी रुक जाओ।
अच्छा ये बजा के इसमें दिखा रहा है वाइब्रेशन हो रही है, ये वाटर के अंदर दिखा रहा है, इसने कहीं पे मारा, अब ये लाएगा यहाँ पे, देखो इसका मतलब वो वाइब्रेट कर रहा था ना मारने से। यस सर। ठीक है, बड़ा अजीब सा एक्सपेरिमेंट, पर कोई बात नहीं, वो भी तो दिखा दे कहाँ पे मार रहा है, पर वो नहीं दिखाएंगे। सर आप मुझे अनम्यूट करने के लिए कह रहे थे कि मेरे पास 3-4 बार रिक्वेस्ट आई टू अनम्यूट। नहीं नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं करा। ठीक है भाई, तो मतलब ठीक है, बड़ा ही गंदा एक्सपेरिमेंट किया इन्होंने, पर कोई बात नहीं, हमें अच्छा लगा। ठीक है, बुरा है पर हमारा ही है। ठीक है, ठीक है, तो भाई अब तो फाइनली आई गेस ये ट्यूनिंग फॉक है, अगर तुम इसे रबड़ मतलब किसी पैड पे मारते हो रबड़ के, ठीक है, तो अगर तुम कान की साइड सुनोगे तो तुम्हें एक आवाज आएगी, जैसे मधुमक्खी आती है ना, मच्छर आ जाता है कान में कुछ करके चलाता है, ठीक है, कुछ भी करके आता है, तुम्हें गुस्सा आ जाता है एकदम से। एक बच्चे ने तो क्या करा, उस मच्छर को थोड़ा सा ऐसे मार दिया, वो अधमरा सा हो गया, और उसके कान में क्या लगा दिए, ईयरफोन लगा दिए कि अब बेटा अब बदला लूंगा मैं, रिवेंज। और वो मच्छर ऐसे तड़प रहा है कि हो, ठीक है, मच्छर की वहीं पर ही सांस निकल गई। क्यों? उसने कहा अब ये रिवेंज फाइनली मेरा कंप्लीट हुआ। ठीक है, जैसी करनी वैसी भरनी, उससे ज्यादा भरनी एक्चुअली, क्योंकि मच्छर के लिए तो बहुत ज्यादा भरनी हो गई ना करनी से ज्यादा। तुम इतने बड़े तो कान से कुछ हुआ नहीं, और वो इतना छोटे से में तुमने साउंड बजा दी पूरा, वो भी वो सुना दी उसने, वो चला दी उसने, उसके लिए तो वो एक तरह से वो हो गया ना, मतलब क्या ही हो गया पता नहीं, ब्लास्ट हो गया उसके लिए तो एक तरह से। ठीक है, और उसने गाना भी कौन सा चलाया, हाई गर्मी, ठीक है, तो बस क्या कर सकते हैं। ध्रुव अग्रवाल ऐसी हरकतें मत करा करो, ठीक है। चलो भाई, तो अब हमारे पास है, तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब आते हैं सारे बच्चे, तो हमने कौन सी एक्टिविटी करी कि साउंड के लिए हमें वो चाहिए होता है मीडियम, बेल जार। तो सारे बच्चे लिख लें बेल जार एक्सपेरिमेंट, बेल जार एक्सपेरिमेंट। अच्छा वैसे मैं अगर ह्यूमंस की बात करता हूं, तो ह्यूमंस के पास ऐसा क्या होता है जो कि ये साउंड निकाल रहा है, क्या वाइब्रेट करता है? अरे वाह क्या बात है सक्षम, वेरी गुड, शाबाश। तो ऐसे ही हमारे पास क्या है, हमारे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, तो लैरिंग्स होता है, ठीक है, वोकल कॉर्ड्स होते हैं ना, वोकल कॉर्ड्स के अंदर क्या होता है, मतलब वोकल कॉर्ड्स हमारे लैरिंग्स के अंदर होते हैं, तो ये वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट करते हैं, ठीक है, वोकल कॉर्ड्स। तो जब ये वाइब्रेट करेंगे तो वाइब्रेट करने से क्या होगा, साउंड प्रोड्यूस होगा। ठीक है, सो वोकल कॉर्ड्स इन द लैरिंग्स वाइब्रेट एंड दे प्रोड्यूस द साउंड। ठीक है भाई, याद रहेगा। अच्छा जब जब बर्ड्स कभी कभी एकदम तुम्हारे सामने से निकलते हैं ऐसे करते करते, तो तुम्हें एक आवाज आती है एकदम ऐसी, एकदम ऐसे, यस तो इसका मतलब अगर वो विंग्स को लेकर गए हैं तो एक आवाज आती है ना कि कुछ हुआ भी, कुछ गया ऊपर से, हाँ वो रहा देखो बाज, वो तुम्हारी आंखें निकालना चाहता था लेकिन तुम बच गए बस, क्योंकि वहां पे मैं था। ठीक है, तो इसीलिए बच जाते हो तुम ऐसे। तो अब सारे बच्चे लिख लें बेल जार एक्सपेरिमेंट, तो लिख लो यहाँ पे, बेल जार एक्सपेरिमेंट shows that Bell jar experiment shows that a medium is necessary. Bell jar experiment shows that a medium is necessary for the propagation of sound waves. मतलब चलने के लिए उसके, for the propagation of sound waves. ठीक है, तो उसके बाद सारे बच्चे लिख लें, the matter or substance, the matter उसके नीचे लिखना, the matter or substance through which sound is transmitted, the matter or substance through which sound is transmitted is called medium. ठीक है, वो मीडियम कहलाता है। तो ये मीडियम सॉलिड में होगा, लिक्विड में होगा, या गैस में होगा, या तीनों हो सकता है? तीनों हो सकता है। तीनों हो सकता है, सॉलिड में भी जा सकता है, लिक्विड में भी जा सकता है, और गैस में भी जा सकता है। ठीक है, तो ये सब मीडियम कुछ भी हो सकता है भाई। उसके नीचे लिखे सारे बच्चे। अच्छा वैक्यूम में, यहाँ ध्रुव अग्रवाल की भाषा, यस, क्या वैक्यूम में ट्रेवल कर सकती है? नहीं, तो ध्रुव अग्रवाल की स्टेटमेंट लिख लो, साउंड कैन नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम। वैक्यूम को ऐसे लिखते हैं, वैक्यूम, साउंड कैन नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम। अच्छा ये वैक्यूम का मतलब क्या होता है सर? एब्सेंस ऑफ पार्टिकल्स। वेरी अच्छा, पार्टिकल्स का मतलब कैन आई आल्सो से एब्सेंस ऑफ मैटर।
Yes, sir. ठीक है, वो Yes, पढ़ा sir. था ना फर्स्ट चैप्टर, मैटर इन अवर सराउंडिंग. सो Yes. एब्सेंस ऑफ मैटर है मेरे पास, तो वैक्यूम का मतलब एब्सेंस ऑफ मैटर. तो साउंड वेव्स ओनली ट्रेवल वेयर मैटर आर प्रेजेंट, या वेयर मैटर इज प्रेजेंट. जहां पे मैटर वहां पे साउंड, जहां पे मैटर ही नहीं है वहां पे साउंड का कोई मतलब नहीं है. ठीक है. सो फाइनली, हाँ हाँ, यस मैम. सर स्पेस तो वैक्यूम है, पर फिर भी उसे डार्क मैटर क्यों कहते हैं? किसको? स्पेस को, आउटर स्पेस. अरे तो क्योंकि उसका कलर डार्क है, पर वहां पे कोई लाइट वाइट नहीं है ना ऐसी. पूरा मोस्टली जितना भी स्पेस है वहां पे सारा ब्लैक है. पूरा मोस्टली चीजें जो है तुम्हें ब्लैक दिखती है वहां से, इसलिए उसे डार्क मैटर बोलते हैं. ठीक है. यहाँ पे ऐसे लाइट वाइट है तो इसलिए इसको डार्क मैटर बोलने का कोई मतलब बनता नहीं है. ठीक है. तो ठीक है भाई. अब हमारे पास आते हैं यहाँ पे मेनली, तो मैं क्या कह सकता हूँ, सारे बच्चे ना एक लाइन लिख लें बस नीचे. सो साउंड नीड्स अ फिजिकल मीडियम. सो साउंड नीड्स अ फिजिकल मीडियम. Sound needs a physical medium to in order to travel anywhere. कहीं पे भी जाने के लिए, अगर उसे कहीं पे भी जाना है साउंड को, तो उसे मीडियम चाहिए होगा. अगर तूने मीडियम ही हटा दिया तो तुम नहीं. जैसे मान लो कोई भी एक चुड़ैल आ गई है, ठीक है, और वो चुड़ैल कहती है कि अब मेरे से कोई बचेगा नहीं. उस चुड़ैल के पास एक पावर है, वो बहुत तेज चिल्लाती है बिल्कुल बुरी तरीके से कि लोगों के कान फट जाते हैं. तो लेकिन अब मेरे पास मान लो एक सुपर पावर है. जैसे मैंने चुड़ैल को देखा, उन्हें एकदम मुंह से आवाज निकाली, लेकिन मैंने यहाँ का पूरा मीडियम हटा दिया, मैंने सारे पार्टिकल को एकदम कैप्चर कर लिया. तो क्या उसके मुझे कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा. और फिर मैं हंसूंगा, हा हा हा, शट अप चुड़ैल. ठीक है. तो मतलब वो पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन वो मेरे को अफेक्ट नहीं कर पाई क्योंकि मैंने सारे पार्टिकल को रख लिया. ठीक है. और वो पार्टिकल मैं सारे उसी के साइड फेंक दिए, तो वो अपनी आवाज से ही मर गई. ऐसा हुआ था बहुत पहले. ठीक है. तो इसका मतलब ऐसा कर सकते हैं. तो पार्टिकल ही नहीं होंगे तो मुझे सुना ही नहीं देगा. ठीक है भाई. किसी को कोई भी डाउट है इसके अंदर? बता सकते हो क्या सर किस ईयर में हुआ था? हाँ अभी बताते हैं. ठीक है. तो इसका मतलब तो सारे बच्चे लिख लें. तो इसी तरीके से जो साउंड होती है ना, साउंड को देखो हम इस तरीके से बनाते हैं. ये वेव होती है साउंड की. ठीक है. जो तुम्हें दिखती नहीं है, कुछ बच्चे कह रहे हो ये, हाँ तुम्हें वहां पे दिख सकती है. अपना फोन जो तुम्हारे पास होगा, रिकॉर्डिंग करना कुछ भी उल्टी सीधी बातें बोलना. कुछ बच्चे बोलते हैं चल तू पागल है, चल तू पागल है. ठीक है. तो इस तरीके से तुम करते रहते हो, तो उसमें ये बनती है ना वेव. ऐसे ऐसे करके बहुत तेज बोलते हो तो तेज हो जाती है, धीरे बोलते हो धीरे हो जाएगी. फिर वो क्या कर रहा है, चला. ठीक है. तो इस तरीके से धीरे भी हो जाएगी. तो तेज बोलोगे तो तेज आएगी, धीरे बोलोगे तो धीरे आएगा. ये एम्पलीट्यूड होता है एक्चुअली. अभी हम इसके बारे में पढ़ेंगे, अभी चिंता करने वाली बात नहीं है. ठीक है भाई. अच्छा, इसका डायग्राम एग्जाम में आता है बेल जार का. ठीक है. तो ये तुम्हारा असाइनमेंट है आज के लिए. डायग्राम जो मैंने दिखाया था ना, तो एनसीईआरटी में इसका डायग्राम तुम्हें मिलेगा, तो बेटर तरीके से बनाना. ठीक है. बेल ये होते हैं, यहाँ पे हमने बेल लगा रखी है एक अच्छी सी. ठीक है. और हम फिर बस प्रॉपर डायग्राम तो लिखना है, बाकी तुम लिख ही दोगे, इंग्लिश तुम्हारी बहुत अच्छी है मुझे पता है. ठीक है. तो साउंड जो ये प्रोपेगेशन हो रहा है, प्रोपेगेशन का मतलब चलना, तो ये साउंड की प्रोपेगेट किस में कर रही है, वेव की फॉर्म में या फिर कुछ और? वेव की फॉर्म में. होमवर्क है डायग्राम. डायग्राम, बस डायग्राम एज अ होमवर्क है. ठीक है. कर लेना. सर तो आपको सेंड भी करना है? नहीं नहीं नहीं, मुझे सेंड मत करना. ठीक है. तुम्हारे ऊपर है. ओके सर. मैं वैसे कभी भी होमवर्क देने में बिलीव नहीं करता, लेकिन ठीक है मैं बनाऊंगा तो टाइम वेस्ट होगा. तो साउंड प्रोपेगेट्स एज अ वेव. ठीक है. तो ये वेव ही तो है ऊपर जो तुम देख रहे हो. जब भी कोई ऐसी चीज बनती है उसको हम क्या बोलते हैं, वेव बोलते हैं. वेव, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे. ठीक है. इस टाइप से याद रहेगा प्यारे प्यारे बच्चों. यस सर. ठीक है. वेरी गुड. ये ऑचस की आवाज थी प्यारे प्यारे बच्चे. यस सर. कैसा रहा तुम्हारा ये MUN? सर अभी तो है 20 सेकंड. अच्छा, 20 से है. ओके ओके. ठीक है. देखो प्यारे प्यारे बच्चों, अब ना हमारे पास टाइप्स ऑफ वेव आ रहा है, क्योंकि अभी हमने क्या पढ़ा कि जो साउंड होती है वो वेव की फॉर्म में जाती है, राइट. तो अब देखो हमारे पास ना वेव बहुत सारे. अब जैसे लाइट होती है, तो लाइट के अंदर भी वेव होती है, और साउंड है, साउंड के अंदर भी वेव होती है. तो ये वेव दो टाइप की होती है. ठीक है. अब देखो एक ना मेरे पास होती है वेव जिसको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव, और एक होती है ट्रांसवर्स वेव. तो ये वेव टू टाइप्स की होती है. सबसे पहला क्या है मेरे पास, लॉन्गिट्यूडनल. नाम कितना अच्छा है, लॉन्गिट्यूडनल. वाओ. ठीक है. तो लॉन्गिट्यूडनल वेव. अब ये लॉन्गिट्यूडनल वेव का मतलब क्या है, देखो ये ना इस तरीके से होता है, जो आगे पीछे मूव करके जाए. ठीक है. आगे पीछे, उसे हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल. देखो सारे बच्चे ध्यान सुनना कैसे. मैं अभी बोल रहा हूं, तो अगर मैं अभी बोल रहा हूं तो मान लो यहाँ के जो पार्टिकल है ना,
ये पास आए फिर दूर हो गए, फिर पास आए फिर दूर हो गए। अच्छा इस तरीके से देखो, पास आए दूर हो गए, पास आए दूर हो गए, इस तरीके से। तो इस टाइप की जो ये वेव बनती है ना, इसको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। ठीक है, तो इसको इस तरीके से देखो, मतलब यहाँ पे पास पास पास, अच्छा पास पास, ठीक है, एक आता था ना ऐड पहले, ठीक है, इस तरीके से ये दूर दूर हो गए, ठीक है, फिर यहाँ पे फिर से पास पास हो गए, फिर दोबारा से दूर हो गए। तो ये इस तरीके का जो मूवमेंट होता है ना, ये साउंड के अंदर होता है रियलिटी में। तो देखो जहां पे ये पास पास हो गए, ठीक है, पास पास, यस सर, इसको हम बोलते हैं कॉम्प्रेशन, कंप्रेस हो गए ना, कंप्रेशन। यस सर, और जहां पे इनमें दूरियां बढ़ गई, ठीक है, दूरियां, एक्सपेंशन, तो इसे बोलते हैं रेयरफेक्शन। मुझे भुलवाओगे तुम, ठीक है, रेयरफेक्शन। हाँ तुम सही बोल रहे थे अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। तो कॉम्प्रेशन एंड रेयरफेक्शन, फिर दोबारा से कॉम्प्रेशन फिर रेयरफेक्शन। तो ये ऐसे चलता रहता है, जैसे मैं बोल रहा हूँ ना अभी, तो ये भी कॉम्प्रेशन रेयरफेक्शन कॉम्प्रेशन रेयरफेक्शन कॉम्प्रेशन रेयरफेक्शन चलता रहता है। अच्छा जरा बात बताओ, प्रेशर ज्यादा कहाँ पे होगा, कंप्रेशन प्रेशर में या ज्यादा रेयरफेक्शन में? कंप्रेशन कंप्रेशन। हाँ कंप्रेशन में सारे एक ही उसमें आ गए ना। जैसे मान लो बहुत सारे बच्चे आ गए हमारे पास, 1000 बच्चे आ गए, और वो जो आईएलसी में रूम है याद है 1704 में तुम्हारी क्लास होती थी, हमने कहा सारे बच्चे यहीं पर ही बैठ जाओ। तो सारे बच्चे बैठ गए, एक दूसरे के ऊपर बैठ गया, कोई कहाँ बैठ गया, कोई एसी पे लटक गया, कोई पंखे पे लटक गया, सब कोई 3-4 लोग पंखे पे बैठे तब हुए भी हैं, नहीं घुस ठीक पाएंगे। है, मान लो सब बैठ गए, सब हो जाएगा, ठीक है। तो कोई चेयर के इतने हिस्से पे बैठा हुआ है, कोई इतने हिस्से पे बैठा हुआ है, ठीक है, कोई ब्लैक बोर्ड पे चिपक गया, कोई स्पाइडरमैन बन गया, तो 1000 लोग आ गए हैं मान लो। तो अब बताओ ये अब दीवार, हमारी दीवार टूटने के रिस्क है या नहीं? कुछ लोग खिड़की में बैठे हुए बहुत। हैं, तो इसका मतलब ये क्या है, हाई प्रेशर, ठीक है। और अब हमने क्या करा, बाहर हॉल में सिर्फ 2 बच्चे बिठाए, ठीक है, मान लो विदुषी और श्रेया आई, हेलो सर, मैंने कहा हेलो, बैठ जाओ बैठ जाओ। तो मान लो बाहर सिर्फ विदुषी श्रेया बैठी हुई है, ठीक है, तो बताओ वहां पे प्रेशर हाई है या लो है? वहां लो। पे एकदम लो है, लो वहां पे है। कुछ होएगा ही नहीं, तो वहां पे सब आराम से, और अंदर 1000 बच्चे बैठे हुए हैं, ठीक है, तो इसका मतलब हाई प्रेशर टू लो प्रेशर ऐसा हो सकता है। तो इसीलिए कंप्रेशन में क्या होता है प्यारे प्यारे बच्चों, हाई प्रेशर होता है, और रेयरफेक्शन में क्या होता है, लो प्रेशर। लो प्रेशर होता है। तो इसका मतलब जब हम बोलते हैं तो ये कंडीशन वहां पे लागू होगी या नहीं, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, लो प्रेशर टू हाई प्रेशर, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ठीक है, ठीक है। तो ये लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या लिखना है, तो लिखो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स आर दी वेव्स इन विच, तो ये आगे पीछे हो रहे हैं या ऊपर नीचे हो रहे हैं, या टेढ़े मेढ़े कहीं पे भी जा रहे हैं, रैंडम पता ही नहीं, आगे पीछे। आगे ठीक है? पीछे। तो और आगे पीछे को हम बोलते हैं टू एंड फ्रो। तो लिखो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स आर दी वेव्स इन विच particles of the medium, particles of the medium, particles of the medium do to and fro motion, to and fro motion in the same direction। जैसे हम मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ लैपटॉप के आगे, तो मेरी साउंड भी इसी डायरेक्शन में जा रही है, ऐसे सेम इसी डायरेक्शन में, ठीक है। So longitudinal waves are the wave in which particles of the medium do to and fro motion in the same direction in which the wave moves। जहां पे वेव जा रही है वहीं पर ही मेरी साउंड भी जा रही है। ये तो ऑब्वियस सी बात है। कुछ बच्चे कह रहे हैं अरे सर क्या लिखवा रहे हो, ये तो पता ही है हमें भाई, जहां पे बोलेंगे वहीं पर ही तो वेव जाएगी, लेकिन फिर भी लिखना पड़ता है, ठीक है, इन विच द वेव मूव्स। तो ये लॉन्गिट्यूडनल वेव कौन सी वाली होती है, लाइट वेव या साउंड वेव? साउंड। साउंड वेव, ये साउंड के साउंड लिए। वेव। हाँ हाँ बोलो। Longitudinal waves are the waves in which the particles of the medium डू करते हैं, डू होता do। है ना, आई नो थोड़ी सी इंग्लिश थोड़ी ऐसी हो गई, कोई बात नहीं। डू सर आगे सर मैं अच्छा लिखा अच्छा नहीं। अच्छा ओके, डू टू एंड फ्रो मोशन, ओके सर। पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम डू टू एंड, देखो ऐसे पार्टिकल ऑफ द मीडियम डू टू एंड फ्रो मोशन, थैंक यू सर। ओके ओके, motion in the same direction, in the same direction in which the wave moves। ठीक है, एग्जांपल लिख लो साउंड वेव। ठीक है प्यारे प्यारे बच्चों, बाकी बच्चे यहाँ पे लापता हैं, यस सर, कुछ बच्चे तो हमको उससे बात ही नहीं करते, उनको शायद पता नहीं क्यों मेरे से बात ही नहीं करते कुछ बच्चे। राशि बेन, शर्मीले बच्चे। राशि बेन तो हमसे बात क्यों नहीं करती हो? अब ये कौन सा Yes, कार्टून sir. आया है पापा पे? पापा पे
वो था ना एक बार आया था पापा पे। तो पापा पिग नहीं, पेपा पेपा पिग। अच्छा 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 पापा का नाम पापा पिग है। अच्छा सही में, अरे वाह, तो मैं उसी को बोल रहा हूँ Yes, पापा sir. पे। नहीं, डैडी पिग है उसका नाम। अच्छा ठीक है। और अदिति आजकल तुम हमसे बातें नहीं करती हो, बताओ तो नहीं कितने साल हो गए, बताओ तुम्हें। तो हमसे एरिन हमसे बात नहीं करता, प्रथम तो आजकल पता नहीं हमसे बेगाना हो गया है, अब्दुल्ला की शादी में बेगाना, पता नहीं क्या होता है ना डायलॉग, किसकी शादी में अब्दुल्ला बेगाना दीवाना, पता नहीं क्या होता बेगानी है। शायद, हाँ सर बेगानी आपने शादी में अब्दुल्ला दीवाना, पता है मुझे, मैं जानबूझ के चेक करना चाहता, किसको पता है। वेरी गुड। अनुश्री तो पूछो ही मत, हमसे कभी बात ही नहीं करती, ठीक है, कभी कभी बस वीडियो ऑन कर लेती है। कुछ बच्चे हमसे बिल्कुल बात नहीं करते, पता नहीं क्यों। ठीक है भाई कि मैं टीचर हूँ ज्यादा, मतलब तुम्हारे स्कूल में टीचर तुमसे बात नहीं करती होंगी, पर इसका मतलब ये थोड़ी कि हम भी नहीं करेंगे। वो टीचर हैं अलग, ठीक है, उनमें है अलग टाइप का है, मतलब हो सकता है एटीट्यूड हो, हमारे अंदर एटीट्यूड बिल्कुल नहीं है, मेरा एटीट्यूड बिल्कुल जीरो है, तुम्हें पता ही है, ठीक है। तो इसीलिए हमसे बात करा करो। राशि, यस सर। हाँ इस कार्टून का नाम क्या है, ये ग्रीन ग्रीन और ये भूरे भूरे बाल। सर वो है पेपा पिग में से ही है वो, अच्छा क्या नाम है इसका, बस बाल अलग है। नाम फ्रॉग है क्या वो पेपा पिग में से बस। है? अच्छा ठीक है, तुम पेपे पे बहुत देखती हो। सर आवाज भी ऐसी अच्छी बात नहीं बनाती है। है। अच्छा एक बार जरा करके, एक बार जरा करके दिखाओ राशि। नहीं सर, अरे थैंक एक यू। बार बस, एक बार, नहीं नहीं अरे एक बार बस। नहीं सर, अरे कोई यार जरूरत नहीं है बेइज्जती रिक्वेस्ट कर, कराने का। अरे रिवेश दे थोड़ी, एक बार बस करके दिखा दो, एक बार बस। सर जब मतलब अरे जब रियल क्लासेस होंगी तब कर दूंगी, अभी अरे नहीं। कोई बात नहीं, कोई कुछ नहीं करेगा, ओए बच्चे कोई भी हंसेगा नहीं, बदतमीज है, ठीक है, जो हंसा उसे क्लास बाहर निकाल देंगे। हाँ अब एक बार करके दिखा दो, इतना शर्माने की बात नहीं है, मैं मेरे को मैं तुरंत कर देता एक सेकंड में। हाँ करके दिखाओ। सब वो झूठ बोल रही है। अरे यार इतना हाँ, फुटेज। मैं नहीं बोलती झूठ। हाँ एक बार बस करके दिखा दो, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हम्बल रिक्वेस्ट। आई पेपा पिग। और फिर मैं आगे का निकालूंगी। अच्छा चलो, अच्छा नहीं था, अच्छा बनती था, मेरे वेरी से। गुड, अच्छा था, चलो वेरी गुड, शाबाश। बाकी लोगों को सीखना चाहिए, कम से कम ये अच्छी बात है, कुछ ना कुछ नया आना। पढ़ाई तो हर कोई करता है, नंबर भी हर किसी के आते हैं, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा भी तो हो। पर देखो पहले का टाइम था कि हो तुम हर चीज करते हो बस पढ़ाई नहीं करते, अब जमाना चेंज हो गया है, अब पढ़ाई हर कोई करता सर है, तो अभी कुछ भी कुछ नया करो। सर मम्मी पापा अभी भी यही कहते हैं, और चीजों में लगा रहेगा, पढ़ता नहीं है। अच्छा वो तो चलो कोई बात नहीं, पेरेंट्स है ना, तो पेरेंट्स को टेंशन होती है, पेरेंट्स को पढ़ाई की टेंशन होगी, वो लाजमी है, तुम अंदर से समझो हाँ ठीक है, पेरेंट्स है तो पेरेंट्स का तो काम ही है, ठीक है। मतलब हम कोई पेरेंट्स को वो नहीं बोल रहे कि कहीं तुम ये बात बोल दो कि टीचर कहते हैं पेरेंट तो ऐसे करेंगे, कहीं वहां पे आग लगा दो तो फिर पेरेंट मुझसे चिढ़ जाए कि बताओ हम इनकी क्लास में भेजेंगे ही नहीं क्योंकि हमारे बच्चों को भड़का रहे हैं, बताओ। मैं बता रहा हूँ कि पेरेंट्स है तो उनका काम है बगावत हो बिल्कुल, जाएगी फिर तो। हाँ ऑफ कोर्स हो जाएगी तुम्हारी, लेकिन पढ़ाई तुम्हारी होगी सिर्फ, मेरी नहीं होगी। तो इसलिए बोलने का फायदा नहीं है। कुछ बच्चे हैं यहाँ पे जो सारी बातें बता देते हैं, बताओ, मतलब A to Z जितनी बातें मैं करता हूँ, इवन कुछ बच्चे उनको रिकॉर्डिंग दिखाते हैं, देखो 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 सर क्या बोल रहे हैं, बताओ। अरे भाई हमारी तुम्हारी बात है, तुम पेरेंट्स को दिखा रहे हो, बताओ। फ्रैंक होने का ये नुकसान हो जाता है, फिर हो सर कैसी बातें कर रहे हैं। पहली बात तो मैं ऐसी बात बेचारे कोई करता सर। नहीं हूँ, पहली बात तो मैं ऐसी कोई बातें करता नहीं हूँ, लेकिन अगर कभी तो बताओ, अब पेरेंट्स कहते हैं सर बताओ आप कैसी कैसी बातें कर रहे हो। एक बार ट्वेल्थ की बच्ची थी, अब वो उस टाइम पे ऑफलाइन क्लास थी, वो बच्ची ऐसी थी अपनी मम्मी को सब कुछ बता देती थी सबसे, और ऊपर से नमक मिर्च डाल के बताती थी। मैंने कुछ एक्स बोल दिया तो तुमने बता दिया 2x। अब उसके मेरे को है कि बताओ हमारी बच्ची तो इतनी शरीफ है सर, ये तो बिल्कुल ही एकदम गाय है। मैंने कहा गाय कहीं नहीं है वो गाय गाय गाय। गाय बस आपने आपको लगती है वो गाय। जो इतना कुछ डबल गाय। करके बता रही है, वो गाय कैसे हो सकती है। मेरे को बोली इतनी चालाक गाय। ठीक है चलो, चलो ठीक है ये सब छोड़ो, अब आते हैं नेक्स्ट पे। तो दूसरी वेव कौन सी होती है, ट्रांसवर्स वेव, ठीक है। तो ट्रांसवर्स, मैंने सही लिखी है स्पेलिंग, ट्रांसवर्स सही है, ट्रांसवर्स वेव। अब देखो ट्रांसवर्स वेव ना एक्चुअली, अभी तुमने देखा कि वो आगे पीछे चलती है टू एंड फ्रो, अब ये वाली वेव ना ऊपर नीचे चलती है। तो ऊपर नीचे को हम ऐसे ही बनाते हैं, ऐसे। ये मत सोना कि सर ये तो आगे जा रही है, लेकिन ऊपर नीचे हो तो रही है, आगे तो जाएगी ऑफ कोर्स। तो उसको नहीं देखना तुम्हें, तुम्हें देखना है कि आगे जा रही है कैसे। प्रोपेगेशन तो होगा ही, वेव का आगे जाना प्रोपेगेशन होता है, प्रोपेगेशन का मतलब चलना। लेकिन वो कैसे जा रहा है आगे, ऊपर नीचे करके जा रहे हैं ना। तो इसीलिए मेन ऊपर गया फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया फिर नीचे आया, वे देखना है किस तरीके से जा रहा है। तो ऊपर नीचे, तो इसलिए ट्रांसवर्स वेव क्या होता है मेरे पास। सो दीज आर द वेव इन विच particles of the medium do what, बोलो। अप एंड डाउन मोशन। हाँ अप एंड, लेकिन हम इसे ना अप एंड डाउन नहीं लिखते हैं,
हम टू एंड फ्रो, हम इसे भी perpendicular to the direction हम of इसे भी टू एंड फ्रो बोलेंगे, लेकिन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, राइट। इसके परपेंडिकुलर हुआ ना ऊपर नीचे भी तो आगे पीछे हो जाएगा भाई। अगर तुम मान लो यहाँ से देख रहे हो तो ये तुम्हारे लिए आगे पीछे हुआ, लेकिन परपेंडिकुलर हुआ ना। तो लिख लो, दीज आर द वेव इन विच पार्टिकल ऑफ द मीडियम। मैं सेम डेफिनेशन लिख रहा हूँ ताकि तुम्हें रट्टा मारने में आसानी रहे, ये याद करने में आसानी रहे। इन विच पार्टिकल ऑफ द मीडियम डू टू एंड फ्रो मोशन in the direction perpendicular to the ये नहीं अच्छू, ठीक है। perpendicular to the, एक बच्चे ने लिख भी दिया अच्छू, ठीक है। कोरोना फैला रहे हो बच्चे, ठीक है। टू एंड फ्रो मोशन, चुप हो जाओ तुम लोग। ये कौन है बदतमीज इतनी बुरी तरीके से छींक मारते हो? बताओ, पहले बता तो दिया करो सर, छींक आ रही है एकदम बताओ, रैंडमली छींक मारते हो, मैं डर गया। बताओ मैं? अबे ओ मैं नहीं कहा। ये कौन था? ये सक्षम था शायद। हाँ मैं नहीं था। इनमें से शायद लड़की थी कोई, इनमें से कोई और भूत था। हाँ, मान्या थी हाँ। सर राशि बहन थी। सर मेरा माइक्रोफोन म्यूट पे नहीं दे। चलो ठीक है, लिख लो। बकवास करने में सब नंबर बने। लिखो, transverse wave are the wave in which particles of the medium do to and fro motion in the direction perpendicular to the direction of motion of wave. Direction of motion of wave. देखो भाई, ये डेफिनेशन क्या है? वेव की डायरेक्शन यहां पर है, वेव जा तो आगे ही रही है ना। अब इस डायरेक्शन के परपेंडिकुलर यही तो हुआ ऊपर नीचे, टू एंड फ्रो। भाई डायरेक्शन के तो टू एंड फ्रो ही हुआ ना ये। अगर किसी को दिक्कत है तो वो टू एंड फ्रो के आगे अप एंड डाउन लिख सकता है। कोई टीचर की हिम्मत नहीं जो काट दे, और जो काट दे मुझे बताना, फिर मैं बताऊंगा उसको, ठीक है। तो टू एंड फ्रो के आगे तुम अप एंड डाउन भी लगा सकते हो, किसी की हिम्मत नहीं, ठीक है। कुछ लोग बोलते हैं किसी के माई के लाल में दम नहीं है, तो हम ऐसे लैंग्वेज यूज नहीं करते, पर ठीक है कुछ टीचर करते हैं, तो ऑफ कोर्स हम भी बोल सकते हैं कि हाँ किसी में दम नहीं है, काट के दिखाए कोई ऐसे, ठीक है भाई, याद रहेगा प्यारे प्यारे बच्चों। तो ये वेव, ये ट्रांसफर वेव कौन सी होती है? लाइट वेव। तो लाइट वेव भी एक वेव होती है और वो इस तरीके से चलती है, ठीक है भाई। किसी को भी कोई डाउट है इसके अंदर तो पूछ लो। शर्माने के कुछ बच्चे शर्मा रहे हैं। सर लाइट वेव से आपको मतलब लाइट से है? हाँ लाइट से है। अभी मेरे सामने ट्यूबलाइट जल रही है, या कोई भी जो तुम अच्छी लाइट लेकर आते हो, तो वो जो लाइट आती है वो वेव है, जो तुम्हें दिखती नहीं है। वेव कभी दिखती थोड़ी है यार। क्या तुम्हें रेयर फ्रैक्शन कॉम्प्रेशन दिखते हैं कभी आंखों से? नहीं दिखते ना। तो इसी तरीके से वेव भी है, वेव भी कभी नहीं दिखती। तो हाँ। सर इस जो ये ट्रांसवर्स वेव है, ऐसे साउंड भी चलती है? नहीं, साउंड तो कॉम्प्रेशन रेयर फ्रैक्शन चलती है ना। ओके सर, अभी तो देखा तुमने, साउंड वेव ऐसे चलती है साउंड, और लाइट ऐसे चलती है। मतलब एक्सपेरिमेंट से तो अब तक यही प्रूव हुआ है। बाकी कुछ साइंटिस्ट और भी थे, उन्होंने बोला नहीं ऐसे नहीं चलती है, क्योंकि इसमें तो मास होता है। अलग अलग थ्योरीज हैं, वो तुम आगे 11-12 में और डिटेल में पढ़ोगे, लेकिन अभी के लिए इतना काफी है। तो लाइट वेव ऐसे चलती है, ठीक है, ये भी एक वेव है, और साउंड ऐसे चलती है, ये भी एक वेव है, ठीक है भाई। तो वेव कितनी टाइप की है मेनली अभी? लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स। याद रहेगा प्यारे प्यारे बच्चों। तो अब हम ऐसा नहीं है कि साउंड चैप्टर तो हम साउंड के बारे में ही पढ़ेंगे। इस साउंड के अंदर हमें लाइट वेव जो ये ट्रांसवर्स वेव है, इसके बारे में भी डिटेल में पढ़ना है। अभी आएंगे आगे फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, ठीक है, और एम्पलीट्यूड, ये सब चीजें हमें पढ़ना है, क्योंकि ये पूरा का पूरा 12th इससे ही भरा हुआ है। पूरी 12th में एक चैप्टर का नाम ही है वेव ऑप्टिक्स। उसमें तुम्हें पूरा ये वेव के बारे में पढ़ना है, लाइट के नीचे के पूरा एक चैप्टर कंप्लीट। सर वो तो पीसीएम वालों को पढ़ना है ना? हाँ अच्छा, तुम क्या लोगे? पीसीएम ही लूंगा। वेरी गुड शाबाश, बहुत अच्छा वो था, वेरी गुड, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं क्लास के बाद हंसूंगा लेकिन, ठीक है। तो चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी। एक सेकंड, क्लास अब कब है? फ्राइडे को है ना? अच्छा ठीक है, फ्राइडे को तो फिर हम छोटी दिवाली मनाएंगे फिर, ठीक है। सब लोग क्लास में एंटर करेंगे दिए के साथ, ठीक है। सर आईएलसी में दिवाली ब्रेक है? दिवाली ब्रेक मोस्ट प्रोबेबली होना तो चाहिए, कोशिश करेंगे। सर मत रखो ब्रेक में, वैसे बोल सर कह रहे थे सैटरडे को तो क्लास नहीं होगी क्योंकि वो अपने टाउन वापस जा जाए। चलो ठीक है, जो भी होगा। हाँ बोलो। सर छोटी दिवाली और बड़ी दिवाली तो एक ही दिन है ना? है सर इस बार एक ही दिन पर। सर
हिंदी कैलेंडर नहीं सर, अलग अलग है। पर वैसे फ्राइडे को भी मना रहे हैं छोटे दिवाली। तो हिंदी कैलेंडर जो फॉलो होता है उसके हिसाब सर से हिंदी छोटी कैलेंडर के अच्छा नहीं हम नहीं मान रहे, हम तो अलग अलग मनाएंगे, ऐसा थोड़ी होता है, हम तो अलग अलग मनाएंगे, ठीक है। नहीं हाँ, सर, ऐसे हो जाएगा एक दिन में। सर फ्राइडे को सर धनतेरस है, धनतेरस के नेक्स्ट डे पे छोटी दिवाली अच्छा होती है। फ्राइडे है धनतेरस, मेरे को लगा ये- धनतेरस कल है। नो सर, फ्राइडे नहीं को है। फ्राइडे को है। सर फ्राइडे को है। तो सर सैटरडे को ये दोनों, छोटी दिवाली और बड़ी दिवाली। यस अरे ये क्या करा। सर ये हिंदी की तिथियों ने हमारी एक छुट्टी गायब कर दी। सर नहीं, दो सब सैटरडे संडे। चिल्ड्रंस डे भी है। हाँ सर सर। हम इनके खिलाफ निंदा प्रस्ताव पास करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, पूर्ण बहुमत के Yes, साथ। sir. चलो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू बाय सर। सर।